गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी को नमस्कार। शुभ क्या बोलेंगे इसको? मॉर्निंग को हिंदी में क्या कहते हैं भाई? इवनिंग को तो संध्या। शुभ सुबह तो क्या होगा? शुभ रात्रि हुआ, शुभ संध्या हुआ। चलो जी, पता नहीं। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू मेरे बच्चों। नमस्कार जी, नमस्ते अजय जी, भूपेंद्र जी, राज जी, संदीप जी, हिमानी। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। शैलेंद्र गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। विवेक जी गुड मॉर्निंग। प्रणिपात गुरुदेव, प्रणिपात, सुप्रभात। हाँ सुप्रभात। तो आप सभी को सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। थैंक यू, आप सबने ये बताया। आइए मेरे बच्चे, जैसा कल हम लेट हो गए थे और मैंने कहा था कि आगे हम लेट नहीं होंगे, तो आज आप देख रहे हैं क्लास बिल्कुल टाइम पे स्टार्ट की। आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। और मैं ये उम्मीद कर ही रहा हूं कि रोज की चीज जो पढ़ाई जा रही है आप रोज कर रहे होंगे, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। क्योंकि अगर वो काम आप नहीं कर रहे हैं तो उसका परिणाम केवल और केवल आपको ही भुगतना है। तो उस परिणाम के लिए तैयार भी आप ही रहिएगा। एक बार आइए मेरे बच्चे, तुरंत आज हम खत्म करेंगे छोटे छोटे क्वेश्चंस जो हैं। देखिए मेरे बच्चे, ओ सी डी, ओ सी डी ये है 40 डिग्री और ओ बी ए है 50। ओ सी कहा है? ए बी, ओ बी ए, ये होगा बी। ये है 50 डिग्री, ये है 50 डिग्री। इफ एक्स इज टू वाई, क्या सवाल में गड़बड़ है? भाई सवाल को छोड़ दो, पीयूष इसका करेक्ट फॉर्म देखिए एक बार क्वेश्चन को, क्या है क्वेश्चन, करिए जैसे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये समझा रखा है कि किसी ट्रेंगल का एक्सटर्नल एंगल उसके इंटरनल अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होगा, यानी इन दोनों का जो जोड़ होगा वो इसके बराबर है। तो 50 में क्या जोड़े 80 आए, तो आप कहेंगे सर दैट इज योर। ये एक थ्योरम है, समझ लीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, मान लीजिए ये वाला कोण 50 डिग्री, मान लीजिए ये वाला एंगल 50 डिग्री, कितना है मेरे बेटे? 50 डिग्री। और अगर मैं ये वाला एंगल 2x डिग्री मान लेता, कितना मान लेता हूँ जी? 2x डिग्री। और अगर मैं, अच्छा यही बताइए कि ये 2x है, ये 50 है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये वाला कोण क्या होगा? ये वाला कोण क्या होगा? आप बता देंगे? क्या बताएंगे? आप कहेंगे देखिए सर ये 2x है, ये 50 है, तो सर ये वाला एंगल होगा 50 + 2, 50 + 2x। आए ना? 10th में करी थी थ्योरम, बहुत सुंदर। अब मैंने कुछ लाइन बोलनी है यहाँ अपनी तरफ से। अगर मैं इस लाइन का बाइसेक्टर खींच दूं यहाँ इस तरह से, तो मेरे बेटे ये वाला एंगल क्या आ जाएगा? x। भाई 2x माना है तो इसका आधा क्या हो जाएगा? x। बहुत सुंदर।
और मेरे बेटे अगर मैं इस एंगल का भी एंगल बाइसेक्टर खींच दूं, इस एंगल का भी एंगल बाइसेक्टर खींच दूं, थोड़ी देर के लिए समझना, तो आप कहेंगे जी खींच दीजिए। तो ये पूरा कोण था कितना सर, 50 - 2x, आधा करोगे तो ये वाला जो एंगल है क्या आ जाएगा सर, 50 का आधा 25 और 2x का आधा x। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? हाँ, है ना? जी विकल्प जी जरूर होगा। क्या? तो ये था y और ये, ठीक है। देखिए मेरे बच्चे, अगर आप गौर से देखें, एक चीज समझ के बताइए, ये एंगल x है तो ये निकाल सकते हैं? आप कहेंगे सर बिल्कुल निकल जाएगा, कैसे? क्योंकि सर ये एक्सटर्नल एंगल है, और अगर ये एक्सटर्नल एंगल है तो इंटरनल अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होगा, यानी इन दोनों कोणों का योग इस कोण के बराबर होगा, हाँ है ना? तो ये मेरे बच्चे 25 + x है, ये x है, तो ये वाला एंगल क्या होगा, 25। अभी तो इनका जोड़ 25 + x आएगा, अरे हाँ है ना? तो इसका मतलब ये बना कि अगर आप किसी ट्रेंगल में इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर खींच दे, और जो ये एक्सटर्नल एंगल बना इसका एंगल बाइसेक्टर खींच दे, तो ये वाला जो एंगल होगा ये हमेशा ही इसका आधा होगा। बना देता हूं थ्योरम। अगर ये वाला एंगल ए है, और अगर हम इस एंगल का और इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर खींच देते हैं, तो ये अगर एंगल बाइसेक्टर है दोनों, ये इंटरनल का एक्सटर्नल का, तो ये वाला एंगल हमेशा ही a/2 हो। ये बात ध्यान रखें, ठीक है भाई? अब आ जाइए इस वाले सवाल पे। मेरे बेटे ये 50 डिग्री है तो ये कितना होगा, इसका आधा, यानी 25 डिग्री। समझ गए? अच्छा, इस वाले सवाल में यहाँ पे ये x और ये y डिग्री है। अब आप बताइए क्या होगा आंसर, करिए। अब बताना है। पीयूष है, देख इधर आ। आइए, अब कहानी ये है मेरे बेटे, सवाल में कहा है कि x/y का जो रेशियो है वो 3:4 है, 3:4 है। वो है मेरे बच्चे 3:4।
हाँ है ना। देखिए यार, आप कर कैसे भी सकते हैं सवाल को। अगर आप थोड़े से समझदार हैं तो आप ऐसे कहेंगे कि सर जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा, जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा, क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है। हाँ है ना। अगर ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, ये दोनों अगर एंगल आपस में इक्वल है, हाँ है ना, तो मान लो ये कौन है एम, तो ये वाला कौन भी क्या होगा, एम होगा। मानते हैं कि नहीं मानते मेरी बात। अब सवाल को आगे उठाते हैं। तो देखिए मेरे बच्चे, पहले तो इस पे आ जाइए कि एक्स इज टू वाई रेशियो है, तो इसको एक्चुअल बनाने के लिए इसे 3 थीटा रख लो, इसे 4 थीटा रख लो, कोई बुराई तो नहीं। नहीं, मैं इसको थोड़ा सा साफ सुथरा करके लिखूं तो आप एक्स की जगह पे, हाँ जो एक्स लिखा हुआ है, एक्स की जगह पे एक्स की वैल्यू रख दीजिए। एक्स की वैल्यू है 3 थीटा यहां रख, और वाई की जगह पे वाई की वैल्यू रख दीजिए 4 थीटा। अब मेरे प्यारे बच्चों, इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा, तो 180 में से 50 जमा 3 थीटा घटाएंगे तो 180 में 50 घटाएंगे 130, 3 थीटा घटाएंगे तो ये वाला एंगल आएगा 130 माइनस 3 थीटा। हाँ है ना। इन तीनों एंगल का सम भी 180 डिग्री होगा, तो 180 में से 40 घटाया कितना बचा जी, 140, और 140 में से 4 थीटा घटाएंगे तो क्या बचेगा, 140 माइनस 4 थीटा। और आप जानते हैं कि दोनों ही वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो दोनों ही आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर दोनों ही बराबर होंगे तो 140 माइनस 4 थीटा इक्वल टू होगा 130 माइनस 3 थीटा। अगर ऐसा करोगे तो भैया इसको इधर ले आओ या उसको इधर ले आओ, इसको उधर ले जाएंगे प्लस का होगा तो ये आएगा थीटा, और ये आ जाएगा 10। यानी थीटा की वैल्यू आ गई मेरे बच्चों कितनी, 10। हाँ है ना। थीटा की वैल्यू आ गई 10। एक बार इतनी बात समझो, फिर आगे बताता हूँ। अब पूछा क्या है, ए ओ सी और ए ओ बी। तो ए ओ बी की बात करें तो 130 माइनस 30, थीटा की वैल्यू 10 है तो 3 थीटा हो गया 30, तो 130 में से 30 गया तो कितना बचा, 100। तो ये वाला कौन आ गया, 100 डिग्री। अब आते हैं ए ओ सी पे। ए ओ सी ये वाला एंगल, मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताइए, अगर ये वाला एंगल 100 डिग्री है, ये पूरा 180 डिग्री होगा, तो ये कितना आ जाएगा, 80। लेकिन क्या किसी भाई को दिक्कत है इतना, तो ये वाला एंगल आ जाएगा 80 डिग्री। अब अगर रेशियो निकालने जाओगे तो 20 चौक 80, 20 पंजे 100, तो रेशियो आएगा 4:5। ये ऑप्शन इज योर राइट आंसर। करिए मेरे बच्चे से, ये दोनों लाइनें पैरेलल है। आइए मेरे बच्चे, देखिए मेरे बच्चे, कुछ चीजें मिटाते हैं उससे शायद समझ।
भाई पीयूष टाइपिस्ट को बोल मिस्टेक ना करा करे। है कुछ का कुछ लिख दे रहा है। आइए मेरे बच्चे माफ करिएगा, 180 नहीं सिर्फ 80 डिग्री था। अब कहन 80 भी नहीं होगा। देखियो क्या है यार, एक सौ अठारह है क्या है, 130 है। ठीक है तो है छोड़ बा। और टाइपिस्ट को बोल यार पीयूष ऐसे काम नहीं चलेगा भाई, मिस्टेक टाइपिंग में करेगा कैसे बात बनेगी। देखिए मेरे प्यारे बच्चों ये एंगल है 130 डिग्री, 180 का मतलब तो सीधी लाइन हो जाती है। मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, अगर मैं इस लाइन को सीधा खींच दूं, यहाँ पे इस लाइन को सीधा खींचते हैं ऐसे, तो आपको कोई आपत्ति है? अब आप एक चीज नोट कर रहे होंगे यहाँ क्या, कि ये लाइन और ये लाइन है दोनों आपस में पैरेलल है ना, और ये ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है। तो ये एंगल 130 डिग्री है मेरे बेटे, ये वाला एंगल भी तो 130 ही डिग्री होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल नहीं कहलाएंगे, है ना। तो ये 130 है तो ये वाला एंगल भी आया 130 डिग्री। ठीक है, तो ये वाला एंगल है मेरे बच्चे 130 डिग्री। अब आप जानते हैं क्या, यार अगर हम इस वाली ट्रायंगल की बात करें जहां मेरा पेन चल रहा है, इसकी, तो ये जो है ये इसका एक्सटर्नल एंगल हो गया, है ना। ये इस ट्रायंगल का क्या हो गया मेरे बच्चे, एक्सटर्नल एंगल। और किसी ट्रायंगल का एक्सटर्नल एंगल उसके इंटरनल अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है। तो ये 155 है, ये 130 है, तो ये कितना होगा 25, क्योंकि 130 में 25 जोड़ेंगे तभी तो 155 आएगा। अरे हाँ है ना, करिए भैया इसको। देखिए मेरे बच्चे, एक बच्चा है रोहित कह रहा है ओसी बीओडी से नहीं बनेगा। अरे मेरे भाई पेशेंस रख, खुद से दोबारा करेगा तेरे को समझ आ जाएगा। कई बार आप कोई चीज सोचे जाते हैं और उसी पे फोर्स किए जाते हैं, नहीं बनाया नहीं, अरे बाद में देख लियो उस चीज को। आइए मेरे बच्चे, ये क्या कहानी है, करते हैं। एक बात समझिए मेरे भाई, ये एंगल होगा ए डिग्री, ये एंगल होगा मेरे बच्चे बी डिग्री, और ये वाला एंगल होगा मेरे बच्चे सी डिग्री। आपसे ये वाला एंगल पूछ लेगा क्या होगा। आप एक बात बताइए, तो अगर मैं मिटा भी दूं यहाँ आपको समझाने, और अगर मैं इस लाइन को आगे बढ़ा लूं इस वाली को, एक बात बताओ मेरे बेटे, इसको ध्यान दीजिए, वाले ट्रायंगल में ये इसका एक्सटर्नल एंगल हो गया, ये वाला है ना, ये इसका एक्सटर्नल एंगल हो गया। और अगर ये इसका एक्सटर्नल एंगल है तो मेरे बेटा एक्सटर्नल एंगल क्या होता है, इंटरनल अपोजिट एंगल के सम। तो ये हो जाएगा ए डिग्री प्लस बी। आप सहमत हैं इतनी बात से? बहुत सुंदर। अब मेरे बेटे अगर मैं इसको इससे मिला दूं तो
इसको अगर मैं इससे मिला दूं तो आप ये कहेंगे कि सर ये वाला एंगल बताइए क्या होगा। ये वाला एंगल निकाल के बताइए क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये इस ट्रायंगल का एक्सटर्नल एंगल हुआ। ये इस ट्रायंगल का क्या हुआ मेरे भाई? एक्सटर्नल एंगल। और अगर किसी ट्रायंगल का कोई एक्सटर्नल एंगल है तो इसके इंटरनल अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होगा। तो ये जमाई, यानी ये वाला एंगल होगा ए प्लस बी प्लस सी। तो यहां से एक नियम ये बन गया क्या, कि अगर ऐसे कोई ट्रायंगल बनेगी तो ये एंगल अगर ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये जो होगा ना, ये एंगल हमेशा ही ए प्लस बी, ये हमेशा ही ए प्लस बी प्लस सी होगा। ये ध्यान रखें, है ना। ये रिजल्ट है, धीरे धीरे याद करने वाला प्रैक्टिस में आ जाने। अब यहां पे आ जाइए। तो पूछ रहा है कि आई क्या होगा। ये आई है, ठीक है, ये वन नहीं आई है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप जानते हैं ओ प्लस आई, आई एम ओ। तो आई प्लस एम प्लस ओ, इन तीनों एंगल का सम इस एन के इक्वल होगा। तो आई एंगल की वैल्यू क्या होगी? एन माइनस एम माइनस ओ। दैट इज योर आंसर। एन माइनस एम माइनस ओ है कहीं, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों आपका सही उत्तर, ये आपका सही उत्तर होगा। करेक्ट है जी। एक बार इस वाले सवाल को देखिए। ये जिसको अब बताइए मेरे बच्चे, इनका आगे यूज होगा? अभी क्यों परेशान हो रहे बे? इनका आगे यूज होगा नहीं होगा? रोटियां बनाने में काम आएगी ये ट्रायंगल, बदतमीज। पढ़ तो ले पहले। देखिए मेरे बच्चे, आप एक बात बताइए, ये एंगल 125 है तो ये निकाल देंगे? कहेंगे बिल्कुल निकलेगा सर। कितना निकलेगा भाई? 180 में 25 गया जी, आया 55 डिग्री। बहुत सुंदर मेरे बेटे, आया ना। ये 30 है तो ये एंगल भी निकाल लेंगे। 180 में से 30 गया तो 150 डिग्री, आया ना। अब लगा रहे हैं भैया हम काटा। कैसे समझिए, ऐसा नहीं है भैया जो हम बता रहे वही एक तरीका, जो हम बता रहे वो भी एक तरीका। आइए जी, भैया मेरे बच्चे, एक बात बताइए यार, अभी ये थ्योरम पढ़ी वैसी सी ही नहीं महसूस हो रही है? इस तरह से ऐसी तो बन रही, लाइनें बाहर चली जा रही, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? अब आप अच्छे से जानते हैं कि इनका इनका और इनका तीनों का जो सम है वो इस बाहर वाले के बराबर होता है। तो ये 55 और 45 कितना हो गया? 100। 55 45 हो गया भाई 100, 55 45 हो गया 100। तो अगर इन दोनों कोणों का जोड़ 100 है तो ये कितना हो कि तीनों का जोड़ 150 आ जाए? तो आप कहेंगे सर ये 50 डिग्री लेना पड़ेगा। और बेटे ये स्ट्रेट लाइन है, अगर ये 50 लोगे तो ये लेना होगा 130 डिग्री। ए ऑप्शन इज योर राइट आंसर। ए ऑप्शन इज योर राइट आंसर माय डियर स्टूडेंट्स। You just have to click the approach and after that you will get solved. एक बार please answer this question.
देखिए मेरे बच्चे, आप ये वाला कोण निकाल सकते हैं कैसे? तीनों का जोड़, तो 2 और 3 5 और 1 6 डिग्री, 4 6 10 और 4 14, 146 डिग्री। पूरा होता है सर 360, सर्कल होता है 360, तो 360 में 140 घटा देंगे सर। 10 में 6 गया 4 सर, और भैया 5 में 4 गया 1, 3 में गया 2, तो आपका जो उत्तर आया वो 214 डिग्री। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। एक बार, एक बार से दिल नहीं बढ़ता, मुड़ के देख मुझे दोबारा। बताइए भैया, एक्स का मान क्या होगा? तो अभी समझाया कि एक्स की जो वैल्यू होगी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होगी। ए ऑप्शन करेक्ट है बेटे? अरे मेरे बेटे कुछ तो बोलो, कहे नाराज हो गए? इतना भी नाराज हो के क्या करोगे? अरे भैया, आपको बतानी इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। विच स्टेटमेंट डू यू थिंक इज एब्सोल्यूट करेक्ट? दैट इज योर क्वेश्चन। देर आर 4 स्टेटमेंट दैट आर गिवन हियर, यू हैव टू आंसर विच स्टेटमेंट इज एब्सोल्यूट करेक्ट। देखिए जी, कुछ मिटाएंगे, कुछ लुटाएंगे, फिर जाके कुछ कर पाएंगे बेटे, देखिएगा। इसको देते हैं मीठा। देखिए तरीके बहुत सारे हैं, आप ये बिल्कुल मत मान के चलिए कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही दुनिया का महानतम तरीका ना। मेरे बेटे, आप अच्छे से इस बात को समझते हैं कि ये एंगल अगर अल्फा है, ये एंगल अगर अल्फा है तो ये पूरा 180 होगा, तो ये होगा 180 माइनस अल्फा। कोई बुराई है? हम मिटाने देते हैं। दूसरी बात, मेरे बेटे एक बात और बताओ, ये पूरा एंगल क्या होना है? 180, और ये क्या है? 180 माइनस बी, तो ये अगर 180 माइनस बी है तो ये बी होगा। भाई ये पूरा 180 है, ये बी है, तो ये क्या होगा? 180 माइनस बी, और वही दे रखा है, तो इसका मतलब ये वाला एंगल है बी। ये एक्स है तो ये क्या होगा जी? 180 माइनस एक्स। मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, ये कोण जमा ये कोण जमा ये कोण, तीनों का जोड़ इसके बराबर होगा, यानी 180 माइनस एक्स बराबर जमा सी जमा बी बराबर होगा 180 माइनस अल्फा। अब बेटा 180 से 180 उड़ा, अल्फा इधर ले आओगे तो प्लस का हो जाएगा, तो सी प्लस बी प्लस अल्फा आ जाएगा, और एक्स उधर जाएगा माइनस का तो हो जाएगा प्लस। तो एक्स की जो वैल्यू है वो सी प्लस बी प्लस अल्फा आ गई। ऑप्शन के मार दो गोली, अल्फा इन्होंने लिखा ही नहीं ढंग से, शायद अल्फा को ये ए लिख रहे होंगे, है ना? यहाँ जो अल्फा लिखा था उसको ए लिख रहे हैं, तो ऑप्शन आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। थोड़ी थोड़ी टाइपिस्ट ने शैतानी मार रखी सवालों में। हरिंदर आने लगा कि नहीं आ रहा? आ रहा है। करिए भैया, करिए भैया, कहिए 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 कहिए।
देखिए मेरे शेरों, अगर आप गौर से देखें इस वाली ट्रायंगल पे, तो आप पाएंगे क्या कि सर ये एंगल है 90 डिग्री, ये एंगल है 20 डिग्री, ये एंगल निकल जाएगा, कितना होगा जी 70 डिग्री। अब भैया जी बहुत ही आसान है, इसको मिटाते हैं। और कुछ चाहिए ही नहीं आपको तो यही चाहिए ना, बी डी ए, यानी ये वाला एंगल पूछा आपने। तो भैया तीनों कोणों का योग 180 होता है, 50 70 120, तो ये आएगा 60। आए ना मेरे शेरों, बहुत सुंदर। करिए। अच्छा इसको बाद में बताता हूँ, पहले एक रिजल्ट कराता हूँ। हो 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 हो। ये देश है वीर जवानों पर तो होए, इस देश का यारों क्या कहना। मान लीजिए मेरे मित्र, ये जो सवाल है, ये जो कोण है, ये कोण है कुछ भी मान लेते हैं, 50 डिग्री मान लेते हैं। ये वाला जो कोण है ये 60 डिग्री, और ये वाला जो कोण है ये 70 डिग्री, है ना। ये मैं ऐसा मान ले रहा हूँ। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ ये वाला एंगल क्या होगा। आप कहेंगे बड़ा आसान है, अरे ये तो मैंने 180 कर दिया, अगर 4 5 इसको छोटा कर देते हैं। मान लीजिए ये 30 डिग्री है। अब बताइए बेटा ये वाला एंगल क्या है। आप कहेंगे निकल जाएगा सर, प्रिंस भैया दिलाएंगे टी शर्ट तुमको। हाँ बेटे क्रिकेट में खेल, बहुत बेकार। तो जोड़ेंगे तो 50 और 60 110 और 30 140। ये कौन आया भैया 140 डिग्री। क्या किसी भैया कोई दिक्कत है, आया ना नहीं। अब यहां से हम एक और चीज चाह रहे हैं आपसे बात करके एक बार, कि अगर मेरे बेटे में इस वाले एंगल का एंगल बाइसेक्टर खींच दूं, इस वाले एंगल का मैं एंगल बाइसेक्टर खींच दूं, और इस वाले एंगल का भी मैं एंगल बाइसेक्टर खींच दूं, तो मेरे बेटे ये एंगल बाइसेक्टर अगर खींचा है तो ये 50 है, तो ये वाला कोण कितना हुआ 25 डिग्री। और भैया ये 60 है, तो ये वाला कोण कितना हुआ 30 डिग्री। अब थोड़ी देर के लिए आप इस वाली फिगर पे कंसंट्रेट करिए, जो फिगर हम तुमको लिखवाए थे अभी, जिसका नियम पढ़ा के हटे, इस फिगर पे कंसंट्रेट करिए और इस एंगल को निकाल सकते हैं क्या, ट्रिक याद है। थैंक यू बेटा। तो आप कहेंगे हाँ सर याद है, क्या तुम्हें याद है। आप कहेंगे सर बिल्कुल निकल जाएगी, देखो तरीका बता रहे हैं सर। कैसे सर, ये वाला जो एंगल होगा ना, ये 25 जमा 30 होगा, 30 30 60, और 25 कितना हुआ 85 होगा। अब गौर से इस फिगर को देखिए और देखते रहिए कि इस एंगल और इस एंगल की हेल्प से क्या ये एंगल निकल सकता है। सिर्फ सोचिए। ये जी आइए, बिल्कुल बनेगा। इन दोनों के कोण के जोड़ का आधा होता है ये, 30 जमा 140 के जोड़ का आधा होता है। यहां से हम आपको एक नियम पढ़ाना चाह रहे हैं बाबू, वो नियम ये है। नियम भैया ये है
कि अगर ये वाला कोण x डिग्री है, ये वाला कोण y डिग्री है, और अगर ये इन दोनों एंगल का एंगल वाई सेक्टर है, अगर ये इन दोनों एंगल के एंगल वाई सेक्टर, तो इस वाले कोण का जो जोड़ होगा मेरे शेरों, इस वाले कोण का जो जोड़ होगा वो हमेशा ही x प्लस वाई बाई टू होगा. इट इज ऑल्सो ए वेरी फाइन रिजल्ट. इट इज ऑल्सो ए वेरी फाइन रिजल्ट एंड यू मस्ट हैव टू रिमेंबर इट. इन दोनों कोणों के जोड़ का आधा होगा ये. कैसे बता रहे हैं भैया, सुनो. एक पेपर में क्वेश्चन आया, देखिए थोड़ा समय लगेगा, फिगर पे फिगर बनानी पड़ेगी. फिगर पे फिगर पे फिगर क्या करवा दिए बे. अब भैया अगर इस वाले एंगल का एंगल बाइसेक्टर खींचा और इस वाले एंगल का भी एंगल बाइसेक्टर खींचा, अब कहेगा कि इस वाले एंगल का भी अगर एंगल बाइसेक्टर खींचा, ध्यान देना, इस वाले एंगल का भी और इस वाले एंगल का भी एंगल बाइसेक्टर, ऐसे तीर पे तीर बना के दे देगा और कहेगा अगर ये वाला कोण 50 डिग्री है और ये वाला कोण 60 डिग्री है, तो ये वाला कोण बताइए क्या होगा. ध्यान रहे, ग्रीन जो है वो पूरे का एंगल बाइसेक्टर बड़े वाले का, ये पिंक जो है ये इस वाले का एंगल बाइसेक्टर है. आंसर मी वेरी फास्ट माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी फास्ट. ये भैया बहुत सुंदर. देखिए हमें इन दोनों पे ध्यान देना. क्या कि सर ये कोण जमा ये कोण, इन दोनों कोणों का आधा ये कोण होता है, यानी इसका डबल कर देंगे तो इन दोनों जोड़ो दोनों कोणों के जोड़ के बराबर आ जाएगा. भाई 60 का डबल करेंगे कितना होगा 120, तो 50 में क्या जोड़े 120 आया 70 डिग्री. आप देख भी लो कैसे, 70 और 50 का जोड़ 120, 120 का आधा 60, आंसर आ गया. अब आ गया ये, अब इसको भूल जाइए. अब इस पे आते हैं. भाई ये कोण जमा ये कोण का आधा होगा 70 डिग्री, हाँ है ना. तो ये सोचो कि 70 का डबल क्या हुआ 140, तो 50 में क्या जोड़े कि 140 आए, तो आप कहेंगे 90 डिग्री. भाई चेक करना हो तो 90 प्लस 50 कितना हो जी 140, 140 का आधा 70 डिग्री, तो एंगल आंसर आएगा 90 डिग्री. बहुत सुंदर. अब इस सवाल पे आ जाइए. अब वो कॉन्सेप्ट पूरा हुआ, परेशान मत होइए, आएगा समझ में. आइए भैया,
कहानी ये है, समझो, ये लाइन है और ये लाइन है पैरेलल है। अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है तो ये 50 है, तो बेटे ये कोण भी कितना होगा, 50 डिग्री। ये 50 है, ये 60 है, ये निकाल दोगे? आप कहेंगे जी निकल जाएगा सर, कैसे? 4 5 11, तो ये आएगा 70। ये वाला एंगल आ गया जी 70 डिग्री। ये एंगल आ गया मेरे बेटे कितना, 70 डिग्री। अब एक बात बताओ, ये दोनों लाइनें पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये 70 डिग्री है, ये पूछा है, निकाल दो, 70 ही आंसर आएगा, सीधी बात है। देखिए मेरे बच्चे, कर रहे हो आप लोग? आंसर दो भाई, तभी बात करेंगे, सीधी बात, नो बकवास। करो जी करो। देखिए मेरे बच्चे, अगर आप गौर से देखेंगे यहाँ पे, तो हमसे पूछा पी डी क्यू, पी डी क्यू, ये वाला एंगल पूछा। इसको बाद में देखते हैं। ये बताओ, ये दोनों लाइनें क्या है, पैरेलल। अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं मेरे बेटे, और ये ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, तो ये 34 डिग्री है, तो ये वाला कोण भी क्या आएगा, 34 डिग्री। ये वाला कोण क्या होगा, 34 डिग्री। अरे हाँ है ना। ये 78 है, 34 से ये निकाल देंगे। आप कहेंगे जी निकल गया, तीनों कोणों का 180 होता है, तो भैया 7 3 10 और 8 4 12, 112 डिग्री। 112 का मतलब बना 68 डिग्री, यानी ये वाला कोण बना सर 68 डिग्री। ये वाला एंगल आ गया जी 68 डिग्री, हाँ है ना। अब साथ में कह रहा है कि ये दोनों लाइनें भी पैरेलल है ना, क्यू डी, डी क्यू और ई एफ, ये दोनों भी पैरेलल है। अगर ये दोनों पैरेलल है मेरे बेटे, तो आप ऐसे देखो, ये दोनों लाइनें पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है। भाई ये दोनों लाइनें क्या है आपस में, पैरेलल। और ये दोनों लाइनें हैं पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, तो ये 68 है, तो ये भी 68 ही तो होगा। इसको हम कहेंगे क्या, करस्पॉन्डिंग एंगल, नथिंग एल्स। समझाता हूं, देखो, ये लाइन और ये लाइन दोनों आपस में पैरेलल है ना, और ये ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। कुछ है ही नहीं इसमें दम, 68 डिग्री। प्लीज सॉल्व इट, प्लीज सॉल्व इट।
देखिए मेरे बच्चे, फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर फाइंड पी क्यू जेड। पी क्यू जेड, अच्छा ये वाला कौन हमको चाहिए? पी क्यू जेड, अच्छा ये पूरा कौन चाहिए? ठीक है। आर क्यू जेड, आर क्यू जेड इज ट्वाइस ऑफ क्यू आर एस। क्यू आर एस यानी इसका डबल है। तो एक बात बताओ भैया, ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल है? अगर ये दोनों लाइनें आपस में मेरे बेटे पैरेलल है, ध्यान देना, अगर ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हैं तो ये 80 डिग्री है, तो ये वाला कोण भी 80 डिग्री आ जाएगा। हाँ है ना? करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। ये 80 है तो ये मेरे बेटे 100 डिग्री आ जाएगा। हाँ है ना? अब एक बात बताओ, ये 120 है तो ये 60 डिग्री आ जाएगा। अब तीनों कोणों का योग 180 होना है। 100 और 60 160, तो ये वाला एंगल कितना होगा? 20 डिग्री। ये वाला एंगल आ गया मेरे बच्चों 20 डिग्री। अब एक बात बताओ यार, क्वेश्चन में कह रहा है कि आर क्यू जेड जो है वो क्यू आर एस का डबल है। ये 20 है तो ये वाला कौन कह रहा है जी 40 डिग्री। और ये पूछ रहा है 80 40 120 डिग्री। दैट इज योर आंसर। 120 आपका उत्तर होगा बेटे। फाइंड पी क्यू जेड पूछा ना, पी क्यू जेड 120 होगा। अगर ये पूछा होता आर क्यू जेड तो 40 आता। करिए भैया जी। देखिए मेरे बच्चे, इन द गिवन फिगर ए बी डी 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 एफ जी सी, एफ जी सी ये वाला कौन है मेरे बेटे 80 डिग्री। बहुत सुंदर मेरे बेटे। फाइंड द वैल्यू ऑफ सी एच आई। अरे सी एच आई है तेरी का, तो सोचे बहुत कुछ पूछने वाला है, ये तो बुड़बक बना डाला। आइए भैया। सी एच आई पूछा है, ये तो बड़ा आसान है। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये दे ही रखी है बेटा उसने। ये जी एफ बी डी और आई एच पैरेलल है। अगर पैरेलल हैं, दो लाइनें पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। इन्हें हम कहते हैं क्या? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये एंगल 80 डिग्री होगा। सेट है। माफ करिएगा, हमको लगा कुछ खतरनाक सवाल। करिए भैया, करिए।
देखिए मेरे बच्चे, बहुत ही आसान सवाल है। पूछ रहा है एक्स की वैल्यू क्या होगी। देखिए यार, ध्यान से मेरी बात को सुनिए। क्या या आ रही है। देखिए, किसी भी तरीके से समझा सकता हूं मैं। आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर ये दो लाइनें पैरेलल है और इन्हें ये ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, तो ये कोण अगर 130 डिग्री है ना बाबू मेरे, तो ये कोण भी 130 ही डिग्री होगा। यानी सच मायने में देखे तो ये पूरा कोण 130 डिग्री होगा। अगर ये पूरा कोण 130 डिग्री होगा मेरे बेटे, तो ये 60 है, तो ये कोण कितना आएगा? 70 डिग्री। ये कोण कितना होगा? 70 डिग्री। मानते हो? और आप इस बात को भी अब मानेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये दोनों लाइनें भी सर पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, तो सर इन दोनों एंगल का सम होना है 180 डिग्री। तो ये 70 है, तो सर ये 110 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल है ना और ये ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, तो दोनों का जोड़ 180 होना चाहिए था, तो 110 डिग्री बी की वैल्यू आ गई। समझे भैया? ये करा ही चुके हैं भैया, आपको भी करा चुके हैं। आ जाइए एक बार, करिए बेटे। देखिए मेरे बच्चे, बहुत ही प्यारा सवाल। सुनने का प्रयास कीजिएगा भैया। सबसे पहली बात तो ये कि हाईलाइट कर रहा हूं, ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, तो ये एंगल और ये एंगल का सम 180 होगा। आया ना? अगर ऐसा है मेरे बेटे, तो ये 130 है, तो ये वाला कोण कितना आएगा? आप कहेंगे सर 50 डिग्री, क्योंकि ये दोनों का सम 180 डिग्री होना है। ये 70 है, तो मेरे बेटे ये भी कितना होगा? 70 डिग्री होगा। कहाँ है कि सर अपोजिट एंगल है, वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गया। सर ये 40 है, तो ये एंगल भी 40 होगा। कहाँ है कि सर ये भी वर्टिकल अपोजिट एंगल। आप कहें कैसे सर? तो दिखाइए। देखिए दिखा रहे हैं भैया आपको। ये लाइन सीधी आ रही है, ये लाइन सीधी आ रही है। अगर ये दोनों लाइनें आपस में सीधी आ रही हैं, तो वर्टिकल अपोजिट नहीं करेंगे। कलर नहीं दिख रहा है, रेड कर रहे हैं भैया। लो, ये लाइन और ये लाइन सीधी सीधी नहीं है, तो अगर ये सीधी सीधी लाइनें हैं तो वर्टिकल अपोजिट होगा बेटे। अब अगर आप ध्यान दे दें हमारी बात पे बाबू, तो आप कहेंगे सर ये वाला एंगल हो गया 90 डिग्री, है ना, और इसको दे रहे हैं मिटा थोड़ी देर के लिए इस लाइन को। अब जरा ध्यान दीजिए, ये 70 डिग्री है मेरे बेटे, ये 50 और 40 90 डिग्री हो गया, तो ये 90 ये 70, तो ये कितना आएगा? 20 डिग्री। और यही पूछा हुआ है। आप और भी तरीकों से निकाल सकते हैं, इन लाइनों को सीधा ले जाए
वहां से भी सोल्व कर सकते हैं, इस ट्रायंगल से भी सोल्व करके ला सकते हैं, मर्जी। पेन कलम आपकी, जो दिल कीजिए वो करिए, करिए भैया जी। देखिए भैया, कहते हैं एक ट्रायंगल है एबीसी, इसमें लाइन एक्स वाई जो है वो पैरेलल है बीसी के, इंटरसेक्ट ए बी एट एक्स एंड ए सी एट वाई, ठीक है। ये बी वाई बाइसेक्ट एंगल एक्स वाई सी, देन सी बी वाई एंड सी वाई बी। देखिए मेरे प्यारे बच्चों क्या कह रहा है, समझने की कोशिश करते हैं। मैं हिंदी वालों को समझाता हूँ क्या कहा है सवाल ने। सवाल ने ऐसा कहा है कि भैया ये ट्रायंगल है ए बी सी, इसमें एक्स वाई जो लाइन है वो बी सी के पैरेलल है, एक्स जो है वो ए बी पे आता है और वाई जो है वो ए सी पे आता है, और ये जो लाइन है ना बी वाई, ये इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर है, ऐसा क्वेश्चन में कहने लग रहा है। ऐसा मेरे प्यारे बच्चों सवाल में कहने लग रहा है कि भैया ये एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। तो सी बी वाई और सी वाई बी, सी बी वाई और सी वाई बी का रेशियो क्या होगा? देखिए बड़ा आसान है मेरे बेटे, अगर ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हैं और ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। काहे कि ये एंगल बाइसेक्टर दिए हैं भैया जी, अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये थीटा है, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा? थीटा। एक बात और बताइए, अगर दो पैरेलल लाइन है, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये दोनों लाइनें पैरेलल है, ये थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा? थीटा। अब अगर हम सब मिटा दें भैया, सारी कहानी मिटा डालें, इस ट्रायंगल में आ जाए, तो यही तो बोला है कि भैया यहाँ से कुछ रेशियो वेशियो बनता है तो बताओ। तब अगर आप देखेंगे तो सी बी वाई थीटा है और सी वाई बी भी थीटा है, तो दोनों एंगल सेम है, कट के रेशियो आ गया 1:2। ये आपका सही। एक बार से दिल नहीं भरता मुड़ के नहीं। करिए भैया जी। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे काम कैसे किया जाए। ए बी इज पैरेलल टू डी सी, डी ई इज पैरेलल टू बी एफ,
फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू बतानी है क्या होगी, क्या किया जाए, ध्यान दीजिए भैया। एक बात बताओ, एक्स की वैल्यू हमको बतानी है, ये एंगल निकाल लोगे? आप कहेंगे जी निकल जाएगा सर, कैसे? तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो ये होगा 105, तो ये होगा सर 75 डिग्री। अब सर एक बात गौर से देखिए, क्या ये सर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है? अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल आपस में करस्पॉन्डिंग हो जाएंगे, आया ना? और अगर ऐसा है भैया, फिर ये 75 है तो ये वाला एंगल भी 75 डिग्री होगा। और हम इस बात को भी जानते हैं कि इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। कहाँ है कि दोनों पैरेलल लाइन और ये ट्रांसवर्सल है। तो 75 में क्या जोड़े कि 180 आ जाए तो 105। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, एक्स की जो वैल्यू होगी वो 105 डिग्री होगी, आए ना? प्लीज सोल्व। देखिए मेरे बच्चे, ये सवाल थोड़ा सा डिफरेंट है और अच्छा क्वेश्चन है। शायद फिगर बड़ी बनाएंगे तो जल्दी समझ पाएंगे। एच के एल चाहिए आपको, एच कहाँ है वह? एच यहाँ है, बताते हैं भैया। एच भैया जी यहाँ, एच के एल चाहिए, एच के एल, ये वाला एंगल जी। जरा ध्यान दीजिए भैया, ये फिगर थोड़ा सा जबरदस्त नहीं बना है, बनाते हैं जबरदस्त इसको वक्त आने पे। आइए, मैं क्या कर रहा हूँ मेरे बेटे, मैं इस वाली यहां से ये वाली जो लाइन है इसको सीधा खींच ले रहा हूं। खींचोगे तो सीधी ऐसे जाएगी, ये ऐसे आएगी, यानी इनके बीच में गैप होगा, थोड़ी सी गलत बनी हुई है फिगर। ऐसा करते हैं, इस फिगर को ही दोबारा बनाते हैं ताकि आप समझ पाए। क्या समझे तो यहाँ पे भी समझ ही लेंगे। बनाते हैं। ऐसे मेरे बेटे, ये है एच, ये है के, और ये है एल। क्लियर है? एल में थोड़ा सा चेंज है बस, इस वाले में। ये क्वेश्चन में कह रहा है कि बिल्कुल इसके पैरेलल है,
यानी ये वाली जो लाइन है ना, इसके पैरेलल है ये वाली लाइन। क्लियर है मेरी बात? ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल। थोड़ा सा और घुमा ले। हाँ, ऐसे ये ठीक फिगर दिख रही है आपको। अब देखिए मेरे बेटे, ये वाला कोण है 25 डिग्री। बिना सोचे समझे बता देंगे कि सर ये 25 है तो ये वाला कोण भी कितना होगा? 25 डिग्री। आया ना? ये कोण है 25 डिग्री। अब ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, कभी आप सोचो स्ट्रेट है, ये 25 है। अब इसको हटा देते हैं बाहर, इसको हटा देते हैं, इसकी जुड़ते नहीं होगी। अब एक बात समझिए, ये जो एंगल है ये है 60 डिग्री, ये है 60 डिग्री। मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं इसी लाइन को सीधा लेके जाऊं, ऐसे ऐसे यूं सीधा खींच दूं स्ट्रेट, तो आप कहेंगे सर ये 60 है तो ये वाला एंगल भी 60 होगा। क्यों होगा जी 60? क्योंकि भैया दो पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। ये 60 होगा तो मेरे बेटे ये कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। और ये 120 है तो ये वाला कोण भी क्या होगा? 120 डिग्री, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। तो ये 120 डिग्री आ गया, ये 25 डिग्री आ गया, तो 120 और 25 को जोड़ेंगे तो आएगा 145 डिग्री। ये आपका सही उत्तर होगा। हाँ, ये टाइपराइटर मैथ घुमा देगा, सही कह रहा। तो इसका उत्तर होगा 145 डिग्री। समझ गए? आइए, आसान ही है, खुद एक बार करके देखना बना के। आ जाइए जल्दी से। आइए मेरे बच्चे, अब कैसे करें? यहां पे ये वाली लाइन जो है ना, ये इसके पैरेलल है, सवाल ने दे रखा है। अगर ऐसा है तो मेरे बेटे ये 138 है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा? 138। और एक बात सोच के बताइए, ये 138 है तो ये वाला कोण कितना होगा? भाई स्ट्रेट लाइन के एंगल का सम 180 होता है, तो ये होगा 42 डिग्री, क्योंकि 42 और 138 हो गया 180। और ये 42 है मेरे बेटे, ये वाला कोण 42 डिग्री है, तो ये वाला कोण भी तो 42 होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों लाइनें भी तो पैरेलल हैं। और अगर ये दो पैरेलल लाइन और इन्हें ये ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है और ये 42 डिग्री है, तो मेरे बेटे ये भी तो 42 ही आएगा। एक्स की वैल्यू आ गई 42 डिग्री। कितनी आ गई मेरे बच्चे? 42 डिग्री। भाई ये सारे सवाल करने पड़ेंगे, बिना करे कुछ नहीं होगा, कभी सोचो। करिए जिसको ये वाला कौन चाहिए, करिए। देखिए जी, मारी गोली यहां समझाता हूं। ये कौन है 75 डिग्री? मान जा बेटे, अगर ये 75 दे रखा है आपको, तो ये बताइए ये कितना होगा? आप कहेंगे तीनों को मतलब ये 180 होता है तो 105 होगा। और मेरे बेटे अगर ये 105 है तो ये भी तो 105 होगा, क्योंकि ये दोनों लाइनें पैरेलल है। ये 105 होगा, इसमें क्या बुराई है? ये 130 है, ये आपसे पूछा हुआ है। तो गौर से देखें अगर आप, तो ये वाली जो ट्रायंगल आपको दिखाई दे रही है, इस ट्रायंगल को सिर्फ देखिए। अगर आप सिर्फ इसको देखेंगे तो आप पाएंगे कि भैया ये 130 से 105, तो ये कितना होगा? 25 डिग्री।
क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल एंगल इंटरनल इंटरनल अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होगा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज शायद कुछ काफ़ी हो रहा है, काफ़ी बच्चे परेशान हो रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, आप घर जाके इन्हीं को दोबारा करिए। ये सारी पीडीएफ डाल रहे हैं आपको, तो बाकी जो क्वेश्चन बच गए उसको भी सोल्व करने का प्रयास करिए। बाकी कल इसे ख़त्म कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।